सदन में धान पर सियासी संग्राम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन शुरुआत श्रद्धांजलि से हुई, लेकिन कुछ ही देर में सदन सियासी रणभूमि में तब्दील हो गया। दिवंगत लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, विपक्ष ने धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला और अंततः वह गमन कर दिया। सवाल साफ है कि धान खरीदी में अव्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। वही सरकार पर धान नहीं खरीदने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। नए विधानसभा भवन में आज पहला प्रश्न बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने लगाया, जिसका जवाब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया है। लेकिन असली सियासी घमासान तब शुरू हुआ जब शून्यकाल में विपक्ष ने धान खरीदी में अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाया गया है। किसान खून के आंसू रो रहा है और अब तक करीब 5% किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। वन अधिकारी पट्टा वाले किसान दर दर भटक रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहे और हालत ऐसे है कि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं। महंत ने आरोप लगाया कि सुखद काटने के नाम पर किसानों से 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। बोरों का वजन तय मानक से कम है, धान का उठाव नहीं हो पा रहा और पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने 2 टूक कहा, ये सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। विजन 2047 को उन्होंने औद्योगिक घरानों का विजन बताते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। इन्हीं आरोपों के बीच विपक्ष ने सदन से बहिष्कार कर दिया। ग्राह्यता पर चर्चा है और वो स्थगन उन्होंने लाया है, अलग मामला है, लेकिन सारी स्थिति तो स्पष्ट हो गई। जो सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, उसमें रकबा संशोधन हो जा रहा है। जो एग्री स्टेक है, एग्री स्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए यह था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली तो नहीं है सोसाइटी। भाई मेरा नहीं लग सका नंबर, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन किसी न किसी का तो बिक रहा है ना उस गांव का। दूसरा, मैंने सुना सदन में कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो जो अगर ऑनलाइन नहीं होता है किसी का तो फिर वहां जाकर के किसी का भी हो जा रहा है, जिसका अप्रोच है उसका हो जा रहा है। इनके समय में तो ऑनलाइन था नहीं सिस्टम, तब क्या पूरे अप्रोच वालों का ही हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? और अभी जो है स्थिति वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। वो नहीं है कि एक बार आपको करना है, आप 15 दिन 20 दिन बाद भी आप बेचेंगे तो आप आज ही पंजीयन करा सकते हैं, तो लाइन सबकी बन जाएगी, आज बन जाएगी। वो मामला भी खत्म हो गया। अभी कोई ये बताए मुझे कि इस तरह से भ्रमित करने के लिए कहना ये कहां तक उचित है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर इस मुद्दे पर गहन चर्चा होती तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी सच बोल पाते। समिति प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, इसलिए सरकार समाधान की जगह कार्रवाई कर रही है। भूपेश बघेल ने ऑनलाइन टोकन सिस्टम को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि जिन किसानों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उन्हें चॉइस सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। महासमुंद के किसान मनबोध के आत्महत्या के प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को पूरी तरह से असंवेदनशील करार दिया। उनका आरोप था कि भुगतान फरवरी में करने की बात कहकर किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए, सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती है, स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों का हड़ताल उन्होंने होने दिया ताकि तय तिथि में 15 नवंबर को धान खरीदी उन्होंने शुरुआत नहीं की। दूसरा, आप देखेंगे कि धान खरीदी का जो रकबा है आखिर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उसको जांचा परखा जाता है। तो इस कारण से पिछले साल के जो धान किसान बेचे हैं उस रिकॉर्ड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इस साल किया नहीं। और 2 प्रकार की व्यवस्था, एक राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा एग्रो स्टेक, और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं
अभी मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ एक महिला मिली थी जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी और उस 5 एकड़ ज़मीन काट दिया गया। उसके बाद सुई खदान में गए तो उसके पास, किसान के पास 1 एकड़ 20 डिसमिल, तो केवल 20 डिसमिल में वो धान बेचा है, 1 एकड़ गायब है। ऐसे हजारों लाखों किसानों की स्थिति ये है। तो किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर 1। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते, उसका दूसरा कारण कि आप 2.5 महीने का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आपकी हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था उसको घटा के 1000-1200 कर दिए। तो आज समय है, अधिकारी कर्मचारी हैं, तोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने लिमिट कम कर दिया। आप एक तरफ बता रहे हैं 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन खरीद रहे हैं, लिमिट कर दिए आधा। तो आधा लिमिट जब कर दी तो खरीदेंगे कैसे? तीसरा, वन भूमि में खरीदी बंद कर दिया आपने। तो रकबा लगातार कम कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन कटौती कर रहे हैं, किसानों की जमीन एग्रो स्टेक के माध्यम से कम कर रहे हैं। और तीसरी बात है वन अधिकार पट्टा, वही तो बोल रहा हूँ, दुबान वन अधिकार पट्टा, रेगा अधिया, इसका भी कम कर दिए। और उसके बाद ये है कि आप उठाव नहीं कर रहे हैं, आरओ काट नहीं रहे हैं। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। तब तक के धान राइस मिलर धान उठा नहीं कर पाएंगे, क्यों? जब तक चावल जमा नहीं करेंगे उसको पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो उसको लिमिट है, लिमिट यदि नहीं है, पैसा नहीं जमा हुआ तो धान उठाव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए। अब सरकार का पक्ष उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इंटीग्रेटेड पोर्टल के जरिए व्यवस्था सुचारू है, 70% टोकन ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन दिए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए अब टोकन सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की सख्त और पारदर्शी व्यवस्था से विपक्ष घबरा गया है और इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल सत्ता सरकार नियम, कायदे और प्रक्रियाओं का हवाला दे रही हो, लेकिन धरातल पर आज हालत विपरीत है। सरकार को सिस्टम में सुधार कर किसानों को होने वाले परेशानियों से मुक्त करना मौजूदा समय पर आवश्यक है। अब धान खरीदी को लेकर सत्ता और विपक्ष की यह सियासी जंग सदन से निकलकर अब सड़कों और खेतों तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है, क्या सरकार जमीनी स्तर पर किसानों की परेशानियां दूर कर पाएगी या धान खरीदी का यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा, ये देखना होगा। जिसका पूरे देश की जनता ने बहिष्कार किया है, जिसका छत्तीसगढ़ के चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय में हो, चाहे पंचायत चुनाव में, जनता ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। वो आज सदन में अपनी बात रखने की जगह वो सदन का बहिष्कार करने में लगे, जबकि उनको तथ्य के साथ में अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं। इसके कारण से वो इधर उधर की बात करके, भूमिका बना करके, कथा कहानी सुना करके इस सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।